अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और कई जगह पर गर्मी शुरू भी हो चुकी है, तो अब पुदीने के बढ़ने का वक्त है। तो अब भी अगर आपका पुदीना बड़ा नहीं हो रहा या सूख रहा है, तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे ताकि आपका पुदीना भी जल्दी जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाए और आप भी अपने घर का ऑर्गेनिक पुदीना इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि गर्मियों में अक्सर घर में पुदीने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज जो बातें हम आपको बताएंगे उनके करने से आपका पुदीना लश ग्रीन भी नज़र आएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अगर आप आजकल पुदीना ग्रो करने का सोच रहे हैं तो साइल मिक्सचर में कोई एक हिस्सा लाजमी कोकोपीट का शामिल करें। कोकोपीट में ज़्यादा देर तक नमी बरकरार रहती है, जिससे हमारा पुदीना बड़ा अच्छा ग्रो करता है। आप 2 हिस्से गार्डन साइल या बल मिट्टी ले लें, उसमें एक हिस्सा कोई भी कंपोज शामिल कर लें, जैसे वर्मी कंपोज, काऊ डंग कंपोज, किचन वेस्ट कंपोज या पत्तों की कंपोज शामिल कर लें। तो ये हमारे बड़ी अच्छी सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जिसमें पुदीना बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। पुदीने की मिट्टी का मॉइस्चर लेवल बरकरार रखें, यानी हल्की हल्की नमी आपके पॉट में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। इसको मिट्टी को सूखने ना दें, तो इससे भी आपका पुदीना बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। इसके लिए आप कुछ सूखे हुए पत्तों को लेकर हाथों में इस तरह से कुछ मसल कर, तो इस पर आप अपने पॉट में मल्चिंग कर दें, तो इससे भी डायरेक्ट धूप मिट्टी पर नहीं पड़ेगी और इसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहेगा। तो इससे भी आपका पुदीना बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो ज़्यादा पुदीना हासिल करने के लिए या तो इसको कहीं ज़मीन में खुली जगह पर लगाएं या कोई खुले पॉट का इस्तेमाल करें। इस तरह के गमले में अगर आप पुदीना लगाएंगे तो उससे आपको कम पुदीना मिलेगा। तो इसलिए अगर तो आपके पास कोई क्यारी वगैरह है, जैसे ये मेरा पुदीना क्यारी में लगा हुआ है, तो इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा पुदीना इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। आप इस तरह का कुछ क्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा पुदीने के पौधे हम लगा सकते हैं और इससे हमें ज़्यादा पुदीना इस्तेमाल करने के लिए मिलता रहेगा। तो अगली बात, गर्मियाँ क्योंकि शुरू हो चुकी हैं या कई जगह पर शुरू होने वाली हैं, तो पुदीने को शेडी एरिया में रखें, क्योंकि इसको डायरेक्ट धूप पसंद नहीं है। तो शेडी एरिया में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। या तो इसको आप किसी ग्रीन नेट के नीचे रखें, तो या किसी दरख्त के नीचे रख दें, यहाँ छान कर धूप पुदीने पर पड़ती रहे, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। बिल्कुल भी इसको ऐसी जगह पर यानी दीवार के साथ ना रखें जहाँ बिल्कुल इस पर सनलाइट ना पड़े, यानी सनलाइट इस पर अगर रिफ्लेक्ट होकर पड़ती रहेगी या छन कर पड़ती रहेगी तो आपका पुदीना बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो जैसे ही आपका पुदीना इतना कोई 5-6 इंच का हो जाए, तो इसको ऊपर से कुछ इस तरह से काटते रहा करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप
पुदीने को काटते रहेंगे उतना ज़्यादा ये फैलेगा और उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो पुदीने को ग्रो करने के लिए ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोई 5 इंच का पॉट है, क्यारी है, या इस तरह का फ्रूट की कोई टोकरी है, तो आप उसमें भी पुदीने को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो पुदीने में अगर कोई इस किस्म की कोई जड़ी बूटी वगैरह उगी हुई आपको नज़र आए तो उसको निकाल दें, क्योंकि ये फजूल में न्यूट्रिशन लेती रहेगी और हमारे पुदीने को कमज़ोर करेगी। तो जब भी आप पुदीना काट लें तो गर्मियों में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। कोई 1-2 मुट्ठी आप 1-2 लीटर पानी में डाल लें, उसको 1 दिन पड़ा रहने दें, तो फिर आप वो वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पुदीने में डालें। जैसे ये एक फ्रूट का क्रेट है तो इसमें आप 2-3 गिलास वो वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दें। तो इन बातों को करने से आपके पास पुदीना कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका पुदीना बहुत अच्छा ग्रो करेगा और हमेशा लश ग्रीन भी नज़र आएगा और हमेशा आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया इस्तेमाल करने के लिए मिलता रहेगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।